नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पूनिया और मेरे साथ हैं केमिस्ट्री के लेक्चरर श्री जितेंद्र जी यादव। आज हम बात करने आए हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, वास्तव में इस पेपर का क्या लेवल रहा, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आंसर की कब आएगी, कट ऑफ कैसी क्या रहेगी, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कल गड़बड़ी हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। पहले मैं उस पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। प्यारे साथियों, श्री गंगानगर राजस्थान का एक ज़िला, एक छोटा कस्बा कह दो, ठीक है, और वहाँ की एक स्कूल जिसका नाम भी मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना, मैं बोल के बता दूंगा नाम, सर आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों उस स्कूल का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर। घटना क्या घटित होती है ध्यान से सुनिएगा। और बड़ा दुख हुआ ये सुन करके कि वहाँ की स्टाफ की लापरवाही रही या उनकी क्या चूक रही, ठीक है दोस्तों। हुआ ये कि वहाँ पर 2 बजे बच्चों को पेपर देना था, लेकिन वहाँ वीक्षकों के द्वारा, वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा गलत पेपर वितरित कर दिया गया। हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश का और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी का पेपर थमा दिया गया। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने तो क्या किया दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास हिंदी का पेपर आया और हिंदी के पेपर में साथ में इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे, उन बच्चों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत हुई हिंदी मीडियम के बच्चों को, उनके हाथ में है इंग्लिश का पेपर, वो बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से। बच्चे करे कैसे क्वेश्चन, जब लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी बच्चा क्वेश्चन करेगा कैसे। बच्चे बड़े डिप्रेस हुए, बच्चों ने अपनी आवाज उठानी चाहिए, लास्ट मोमेंट में उनका पेपर ले लिया गया, उनकी ओमार सीट ले ली गई, केवल एडमिट कार्ड उनको थमा दिया गया दोस्तों। और जब बच्चों ने अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया तो वहां की प्रिंसिपल ने कहा कि यदि आप ज्यादा हल्ला करेंगे, ठीक है, तो आपके एब्सेंट लिख करके भेज दी जाएगी और आप कभी नीट की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बच्चों को डांटा गया। तो मैं सभी प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए जितने भी नीट के प्लेटफॉर्म हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप बच्चों के हक में ये आवाज उठाएं। चाहे वहाँ हिंदी मीडियम के 10 बच्चे भी क्यों ना हो, उन बच्चों के लिए एग्जाम दोबारा होना चाहिए। मुझे लगता है एनटीए जरूर उनके लिए एग्जाम करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्कूल प्रशासन ने भी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। यह भी बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी एग्जाम में इस तरह की चूक आखिर कैसे हो गई, सोच के डर लगता है, ठीक है। आज वो बच्चे पैनिक में हैं, उनके परिवार वाले पैनिक हो रहे हैं कि उनके बेटे ने पिछले 2 वर्ष 3 वर्ष मेहनत करी और उसका यह परिणाम। तो दोस्तों सोचने की जरूरत है। अब अपन वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि आखिर नीट के पेपर का लेवल क्या रहा। तो मैं पहले तो सर से कहना चाहूंगा कि सर आप थोड़ा बताइएगा पेपर का क्या लेवल था और आंसर की कब तक आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। थैंक यू विजय सर। सबसे पहले तो आशा करता हूँ सभी बच्चों का नीट का पेपर अच्छा रहा होगा। और मैं केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करना चाहूँगा। केमिस्ट्री का पेपर इस बार ना तो हार्ड था ना इजी था, लेवल था, मॉडरेट लेवल था बेटा। और इसमें सबसे पहले लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे आते थे, डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। इस बार क्या हुआ, 6 से 7 क्वेश्चन तो आए स्टेटमेंट टाइप के आगे, और उसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए अपने रीजनिंग एजर्शन और रीजन टाइप के आगे। और अमूमन होता क्या था, 2-3 स्टेटमेंट होता था और 1-2 एजर्शन रीजन टाइप के होते थे। एक्चुअली ऐसा पेपर पैटर्न नीट के उसमें एम्स में आता था पहले बेटा। तो इस बार जो पेपर था वो लेंथी भी हो गया था इससे, और स्टेटमेंट, और अब जिस बच्चे ने अच्छे से बेटा ये पेपर अच्छे से तैयारी की होगी तो वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन का आंसर ठीक से कर पाया होगा। और बात करें नीट के ऑफिशियल आंसर की तो वो अप्रोक्स 31 जुलाई को ये एनटीए द्वारा रिलीज कर दी जाएगी। मैं अभी विजय सर को ये देना चाहूँगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर ने सही कहा कि केमिस्ट्री के अगर पेपर की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो पेपर है, ठीक है, वो पिछली बार से थोड़ा इसका लेवल हाई था। इस बार क्वेश्चन कुछ नए तरह के भी थे। मैं बायो में भी यही बात कह रहा हूँ कि बायोलॉजी के अंदर भी आपने देखा होगा कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन थे, और वो भी एक अलग लेवल के थे, ठीक है ना। और मैच वाले भी क्वेश्चन इस बार ज्यादा थे, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना, इस तरह के ज्यादा थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस बार
पेपर का लेवल चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों में ही पिछली बार से थोड़ा लेवल प्लस रहा है। इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी डाउन रहने वाली है। ठीक है, ये तो मैं यहां तक तो मैं कंफर्म हूं कि कट ऑफ पिछली बार से तो कम ही रहेगी। ठीक है ना। अब कितनी कम रहेगी इसकी कोई बहुत ज्यादा अपन जो है भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, एक अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, लगभग सर क्या लगता है कितनी क्या कट ऑफ जाएगी? 580 प्लस सेफ स्कोर रहेगा बच्चों के लिए अप्रोक्स सर इस बार। बिल्कुल सर कह रहे हैं कि जिनका जो है 580 नंबर के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। ठीक है, तो फिलहाल तो यही लग रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जिन भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, ठीक है, और जिन बच्चों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी जो है प्रयास किया होगा, अच्छी मेहनत की होगी, तो उनका रिजल्ट आंसर की सर जैसा कि कह रहे हैं कि 31 जुलाई तक जारी हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो सेंटर को लेकर और भी अगर इस तरह की कोई सामने आया अगर मुद्दा तो थोड़ा डिले हो सकता है। अदरवाइज आपका रिजल्ट 15 अगस्त या उसके पहले आ जाएगा। मतलब 15 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आने की संभावना लग रही है। आपका सेशन डिले नहीं होगा, ये अच्छी बात है। समय पे आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होकर के सेकंड काउंसलिंग होकर के सेशन आपका शुरू हो जाएगा सितंबर के अंदर, ये अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बड़ी बात ये भी बताना चाहूंगा बच्चों कि इस बार एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, नीट के थ्रू भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS, इसमें कुछ लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU जो वाराणसी में है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी DU जो कि दिल्ली में है, उसके अंदर लगभग 5-6 कॉलेजेस आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक जिप मेयर जो कि पांडुचेरी में है, ठीक है ना, एक भोपाल का नर्सिंग का कॉलेज है और एक या दो और यूपी के कॉलेजेस हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा के कॉलेजेस हैं। ये मैंने जो नाम बोले हैं ये सभी नीट के थ्रू BSc नर्सिंग में मतलब दाखिला देंगे। ठीक है ना। इनमें वैसे सीटें बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन मैंने जो कॉलेजेस के नाम बोले हैं इनमें टोटल 500 के आसपास गवर्नमेंट सीट है और इन गवर्नमेंट सीटों में लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन MNS BSc नर्सिंग जो है वो केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, उसको लेकर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमने इसकी जो आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की, उससे 99% उसी के सिमिलर रहने वाली है, वो हमने डाल दी है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर क्या लगता है कोई क्वेश्चन इस बार बोनस होगा क्या, डिलीट होगा क्या, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? तो सर केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो उसमें मिस प्रिंट था। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ई नोट सेल दे रखा था, उसमें 10.5 था और एक्चुअली आना चाहिए था वहाँ पे 1.05, तो उसका बोनस रहेगा केमिस्ट्री में। और ऐसे ही एक क्वेश्चन बेटा एक किसका था, फिजिक्स का भी क्वेश्चन था जिसमें बोनस की संभावना है। एक सर बायो के बारे में एक बताएंगे। एक बायो के भी क्वेश्चन के बारे में बात चल रही है और इसको लेकर के कंफर्मेशन और आपको मिल जाएगी, आज शाम तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक और भी हम कुछ अपडेट आपको दे देंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आज शाम 5:15 बजे हम जो हैं सेपरेट सॉल्यूशन आपके लिए और लेके आएंगे। सबसे पहले आज शाम को 5:15 बजे बायो के जो 100 क्वेश्चन है उनका ऑफिशियली सॉल्यूशन होगा दोस्तों। एवरी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। 2 घंटे की क्लास होने वाली है, उसे भी आप जरूर अटेंड करें। इसके अलावा एक लास्ट में इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है दोस्तों, और जिन भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है वो स्टूडेंट अगर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से, यूपी, बिहार, MP, हरियाणा, उत्तराखंड या किसी अन्य राज्य से जहां अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, अगर वहां से आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, आपका सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का है। क्योंकि दोस्तों नीट से MBBS करने के बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा नीट के बाद कोई कोर्स है
तो वो बीएससी नर्सिंग है दोस्तों। बीएससी नर्सिंग की स्टडी और एमबीबीएस की स्टडी लगभग इक्वल रहती है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस होते हैं दोस्तों वो ज़्यादातर उसी मेडिकल कॉलेज में चलते हैं जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। तो इसलिए अगर किसी का सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग अधीक्षक बनने का, तो वो आज से ही विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप की हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूं ताकि आप आराम से कॉल कर सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, देखिएगा हमारे जो हेल्पलाइन नंबर रहेंगे वो है 9828721229। इसके अलावा दोस्तों दूसरे जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो हैं 8302199394। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा अपना जो ऐप है वो विजय एजुकेशन के नाम से है, ठीक है। आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल रहे हैं, एक तो आपको बीएससी नर्सिंग का मिल रहा है, एक आपको फार्मेसी का मिल रहा है, एक आपको पैरामेडिकल का मिल रहा है। एक ही कोर्स के अंदर हम आपको इन सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्लासेज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। और ऑल ओवर इंडिया से बड़ी संख्या में बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी सपना है दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर बनना, नीट के साथ साथ आप कोई एक विकल्प खुला रखना चाहते हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सभी को एक बार फिर उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, विशेषकर अभिभावकों को भी जिन्होंने अपने बच्चों को नीट के लिए कैपेबल बनाया, बच्चों को पढ़ाया। खुद कितनी भी परेशानियां जरूर सही होगी लेकिन बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचा और बच्चों को आज इस मुकाम तक लेके आए। इस बहुत बड़ी दोस्तों, ठीक है, कहीं ना कहीं बायो के बच्चों का जो ये कुंड था, ठीक है, ये जंग था, ठीक है, इसमें बच्चों को जीताने के लिए, ठीक है, नीट पर जीत के लिए हर संभव प्रयास किए। मैं ऐसे सभी गार्जियंस को सैल्यूट करता हूं जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं उन गार्जियंस को भी सैल्यूट करता हूं, मैं ऐसी मेरी बेटियों को सैल्यूट करता हूं, मैं ऐसे मेरे भाइयों को सैल्यूट करता हूं जो लगातार नीट पर जीत के लिए जो है दोस्तों स्टडी कर रहे हैं। अग्रिम शुभकामना। जय हिंद।